भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने जामा प्रखंड के चिगल पहाड़ी गांव में किसान महिलाओं के साथ खेत में उतरकर धान रोपनी की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत कर खेती किसानी और रोजमर्रा की समस्याओं की जानकारी ली। सीता सोरेन ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज भी वे कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र की अनदेखी के कारण किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। सीता सोरेन ने संताल परगना में पलायन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं और मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। उनका आरोप था कि सरकार पलायन रोकने में विफल है। यदि गाँव में रोजगार और कृषि को मजबूती दी जाए तो लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर बाहर काम करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जानते हैं पूरा झारखंड ही कृषि पर निर्भर है और कृषि प्रधान राज्य है। कम से कम 70% जो है कि यहाँ पर धान का खेती किया जाता है। और इस बार हम भी ग्रामीणों के बीच में हमारे जो महिलाएं हैं जामा ब्लॉक में हम लोग आज धान रोपनी किए। और इस बार जिस तरह से देखा गया है 23 या 27% ही पूरे तरह से धान रोपनी हो पाया है। मतलब फसल पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम मतलब रोपनी हुआ है। कारण यही है कि वर्षा पानी का अभाव है और सरकार के पास ऐसे अभी तो कोई विजन भी नहीं है कि पानी की अभाव पर सरकार क्या करेंगी ये किसानों के लिए। पहले तो सरकार बोले कि यहाँ पर खरीफ फसल भी मतलब उगाया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसान के बीच में इस तरह का कोई ये बीजों का वितरण हुआ ही नहीं है। इस बार किसान जो है कि क्या करेंगे, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम पर है। और अगर धान रोपनी तो हो ही रहा है, अब इस रोपने के बाद अंतिम में धान का क्या मतलब ये मिलेगा उसका अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि इस बार देखा गया मौसम विभाग की तरफ से भी सूचना आया है कि अब 1 महीना के बाद एकदम भीषण गर्मी होने वाली, इतना धूप होगा कि अब धान बचेगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई विजन अभी तक तैयार हुआ ही नहीं है। अब किसान का क्या परिस्थिति होगा वो आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो हम हमारे अपने बहनें जो धान रोप रही थी इनके साथ ही इनकी जो परिस्थिति को भी हमने देखा। ये लोग कई मतलब मेहनत करती है ज़मीन पर, फसल पर, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके साथ देना चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in